से नहीं निकला तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या हो जाएगा, फिर कौन यकीन करेगा। तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह को प्रकट होकर ये कहना पड़ा कि मेरा भक्त जिस तरफ इशारा कर दे मैं वहीं हूं। भगवान कहां? बोले भक्त की जहां हां भगवान वहां, भक्त की हां भगवान वहां। आपकी जहां हां है, ईश्वर यहां है, बस ईश्वर वहां है। प्रेम चाहिए। दही में, दूध में मक्खन होता है कि नहीं, घी होता है कि नहीं? क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत किस चीज की है? अब दूध को कोई लिए घूमे, भाई साहब इसमें मक्खन तो है नहीं, हमें लगता गलत दूध दे दिया, हमें मक्खन वाला दूध चाहिए। एक सज्जन बोले दुकानदार से, भाई साहब दूध देना, दूध दिया। अरे बोले ये दूध नहीं, मक्खन वाला दूध चाहिए। अरे भाई इसमें मक्खन है। अरे भाई पागल समझ रहे यार, मक्खन हो दिखाई पड़ता हमें, होता तो पागल समझ रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए दूध में मक्खन है पर उसे नजर नहीं आ रहा। भाई साहब तुझे नजर तब आएगा जब तुझे विधि पता होगी। दूध का दही बनता है, दही का फिर मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो फिर आपको ऊपर ही मक्खन के दर्शन हो जाते हैं, फिर आपको अंदर हाथ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छाछ छाछ नीचे, मक्खन मक्खन ऊपर। बस जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, मक्खन विद्यमान है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में मेरा कन्हैया है। पर दही का जब तक मंथन ना किया जाए मक्खन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब तक भक्ति ना की जाए, प्रेम ना किया जाए, तब तक उस कृष्ण तक पहुंचना भी संभव नहीं है। प्रेम के मंथन से ही, भक्ति के मंथन से ही परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। भक्तों, भगवान चित स्वरूप है, हम सबके भीतर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर है, जिसके हृदय में सत्य नहीं है उसके हृदय में ईश्वर सत्यम ब्रूयात्। ईश्वर का नाम है आनंद, आनंद ही आनंद। संसार में जो भी आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर का स्वरूप है। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, ये मेरे कन्हैया का नित्य का काम है। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम। ये कन्हैया का काम है, हमें बनाना, हमें जन्म देना। माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमें बनाया, फिर हमें बाहर किया। जब दांत न थे तब दूध दिया। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया परवरिश है हमारे लिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुधि लेते हैं, तेरे हूँ ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आए। जब दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया, अब दांत दिया है तो चिंता ना कर, पेट भर भोजन देगा ही सही। वो भूखा घुमा सकता है पर भूखा किसी को सुला नहीं सकता। ये भगवान का काम है, सृष्टि बनाना, पालन करना। एक रूप में भगवान, विष्णु के रूप में भगवान सृष्टि को हाँ पालित करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करते हैं, शिव रूप में संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय कहते हैं, जो भगवान की शरण में होता है जीवन में कभी दुख नहीं आता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी।
सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं, कौन सुखी है? केवल भगवान के भक्त, वो सुखी है। इसलिए उनके बनकर रहिए। ऐसे भगवान राधा कृष्ण सहित कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई आपको विदित है? श्रवण करिए। ये भागवत कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूं। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335। स्कंध कितने हैं? 12, 12। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? पता है आपको किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ये भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाएं, अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती हैं, पता है वहां पर ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना? छोटा, उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी। केवल कितने श्लोक थे? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति। 4 श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी, अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा कोई भी बात, तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया। इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के लिए। वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम है? द्वैपायन। व्यास जी का नाम है द्वैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास नाम। अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी हमारी माँ पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो तब से आज तक है।
हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते हैं भाई। जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद, जो मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। पार्वती जी ने कहा आपने कभी मरे ही नहीं आप। शंकर जी बोले क्या चाहती हो हम मर जाएं? पार्वती जी बोली हम नहीं चाहते कि आप मरे, पर ये बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम, मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोग। तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा प्रभु मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा देवी, पार्वती जी ने कहा तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं है। शंकर जी बोले चलो। अब शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा शुक मीन्स तोता। अच्छा ये तोता कौन था? जब राधा जी धराधाम में लीला करने आई, आज शायद बात होगी आपके उनसे, 84 वर्ष की बात होगी आज या कल। आज कहां कहां चलेंगे मैं आपको बता। अच्छा मैं 2 दिन की रूपरेखा बता देता हूं। इन 2 दिन में हो सकता कुछ जगह आज जाएं कुछ जगह चले, इसलिए मैं समझा देता हूं। हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में भांडीव वन चलेंगे, है ना? कहां चलेंगे? भांडी वन में क्या हुआ था? भांडी वन में हाँ जी, भांडी वन में हम लोग इसलिए चलेंगे क्योंकि भांडी वन में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। आप लोगों को पता है ना, लोग कहते राधा जी से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। आज हम आपको 84 कोस की परिक्रमा में वो जगह दिखाएंगे, आज या कल, एग्जैक्ट आज नहीं कह सकता मैं। आपको वो जगह का दर्शन कराएंगे जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह कराया था। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। किसने लिखा है इस बात को? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में इस बात को लिखते हैं। राधा जी का जिस स्थान पर विवाह हुआ था उस जगह का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। भक्तों अब एक जगह और है भरतौड़ बिहारी जी, जहां आज अब मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूं। अब यहां इनमें से कहां आज जाते हैं कहां कल, वो आपको हम वहीं बताएंगे। इसमें से एक दर्शन आज आपको हो सकता है भरतौड़ बिहारी जी का। ये वृंदावन का वो मंदिर है। मैं कथा में एक बार आपको, अच्छा भागवत में जितनी कथाएं आपने सुनी है वो सारी लीलाएं उस जगह पर हुई हैं। वो कथाएं आपको मैं बताऊंगा, आपको याद आता जाएगा। एक बार क्या हुआ था ना, भगवान गाय चराने गए। गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए तो भगवान को जंगल में बड़ी भूख लगी, तो वहां पर यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने पंडित जी से कहा पंडित जी हमें भोजन कराइए, बड़ी भूख लगी है। पंडित जी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पंडित जी ने उनको, चूंकि यज्ञ करता ब्राह्मण बोलता नहीं है ना, मौन रह के करना। अब पंडित जी बोल तो नहीं रहे थे, अब बच्चों को अब बच्चे तो बच्चे खीर रखी थी तो बच्चों ने हाथ डाल लिया यज्ञशाला में। अब पंडित जी ने जो लाठी उठाई और दौड़ा, सारे बच्चे भागे।
कन्हैया जी भागे। कन्हैया बोले लाला आज तो भूखी रहना पड़े, पंडित जी तो कुछ ना देवे। अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को खिलाने के लिए, और खास भगवान खुद चलकर आया तो लठ मार के भगा दिया। अब यज्ञ करने वाले पंडितों की पंडितानी थी। कहते ना माँ के अंदर बड़ी ममता होती है। वो पंडितानी देख रही थी कि बच्चे बड़े भूखे हैं और बड़े सुंदर हैं और इन बच्चों को भोजन। अब पंडितानी ने जल्दी से बच्चों को, बेटा यहाँ आओ यहाँ आओ। अब पंडितानियों ने बुलाया और जल्दी से बढ़िया खीर बनाई और बढ़िया हलवा बनाया, बढ़िया पूड़ी बनाई और ठाकुर जी को गोद पर बिठा के यज्ञ करने वाले वो स्वाहा ही स्वाहा करते रह गए। और इन्होंने तो बढ़िया गोद पर बिठा के जगत के पालनहार को खिलाया अपने हाथ से। अब पंडित जी ने देखा मेरी पंडितानी खिला रही है, अभी आता हूं, खैर नहीं तेरी। अब पंडितानी ने घूंघट कर लिया, उस तरफ देखेंगे नहीं। अब पंडितानियों ने बड़े प्यार से मेरे कन्हैया के लिए भोजन बनाया और भोजन कराया। और जब भोजन करके जाने लगे भगवान, तो जिस जगह पर पंडितानियों ने भगवान को गोद पर बिठाकर भोजन कराया था, उसी मंदिर का नाम है भरतौड़ मंदिर, जो 84 कोष की यात्रा में आज या कल आपको दर्शन होगा। वो जगह, फिर वो कथा भागवत में आएगी 10वें स्कंध में, आपको सुनाऊंगा एक बारी और। पंडितों को फिर दर्शन भगवान ने नहीं दिया। फिर वो जब भगवान चले गए, तब हवन करते ब्राह्मणों को आकाशवाणी हुई, अरे पंडितों, जिसके लिए तुम हवन कर रहे हो वो तो तुम्हारे द्वारे पर आया, तुमने डांट कर भगा दिया। अब तो सारे पंडित रोने लगे, प्रभु अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं सके, बड़ी गलती हो गई, क्या करें प्रभु। तब भगवान ने कहा अपनी पत्नियों का दर्शन करो, तुम्हारी पत्नियों का दर्शन करोगे तो तुम्हारी पत्नियों में ही अब भगवान का दर्शन होगा। तब वो पंडित लोग जाकर अपनी पत्नियों का दर्शन किया कि तेरी गोद सफल हो गई, जो तेरी गोद में आज जगत का पालनहार बैठ गया, और तेरे वो हाथ सफल हो गए जिन हाथों से तूने जगत के पालनहार को भोजन करा दिया। तब अपनी पत्नियों का दर्शन किया। भगवान को फिर भी दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं हुआ पंडितों को फिर। आप कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर आपके भीतर प्रेम नहीं है, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। हाँ हाँ, आज यमुना पूजन के साथ हम लोग यात्रा उठाएंगे। यमुना पूजन के बाद हम बेलवन लक्ष्मी मंदिर चलेंगे, माट भांडीर वन चलेंगे, बंसीवट चलेंगे। बंसीवट कौन सा वट है जानते हैं? बंसीवट में जहां पर भगवान ने बंसी बजा करके भक्तों को, गोपियों का आवाहन किया था। और मधुवन, मधुवन वही वन है जहां पर प्रहलाद ध्रुव जी ने तपस्या की थी। ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और भगवान को पाया था। वो ध्रुव जी की तपस्या स्थल, तपस्थली वहां पर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये सारे दर्शन जो हैं आपको करा करके और फिर वही हम आपको समझाते रहेंगे कि ये दर्शन की ये महिमा है, ये दर्शन इसलिए हुआ। फिर उनका विस्तार कल की कथा में, कल के सत्य में करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब श्री पार्वती मैया, ये सुखदेव भगवान जी राधा रानी के चरणों के दास थे। जब राधा जी लीला करने आई तो राधा जी से तोते ने कहा कि माँ मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राधा जी बोली आप जाएंगे तो वहां पर आपका भी कोई कार्य नहीं है, जब मैं लीला पूरी करके आऊं तब आप जाना। जब राधा रानी लीला पूरी करके चली गई, उसके बाद श्री सुखदेव जी आए और यहाँ पर जो शंकर जी पार्वती को जहां पर कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी बैठे थे। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती जी ने आंख बंद करके कथा सुनी, उन्हें निद्रा आ गई, पार्वती जी सोने लगी। अच्छा, शर्त ये थी कि आप सो रही हो कि सुन रही हो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? तो हुंका देना था। एक राजा था, आप भी हुंका देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। आप लोग भी हुंका देते जाना, थके हैं आप लोग, नींद आ सकती है।
शंकर जी हुंका सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना तो तोता हुंका देना शुरू कर दिया, और जब तोते ने हुंका दिया, कथा पूरी हुई। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुंका तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी, त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा, देवी हमारा चोर तुमने अंदर स्थान दिया है, अपने गर्भ में जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा, शंकर जी आपका चोरी क्या हो गया? आपके पास ऐसा क्या है कि कोई चुराएगा? चोर सारे